Hello everyone. Today we will discuss relation between beta and gamma functions. Okay. So हम आज की क्लास में बीटा एंड गामा फंक्शंस जो होते हैं उनके बीच में एक रिलेशन इस्टेब्लिश करेंगे. मतलब बीटा एंड गामा फंक्शन में क्या रिलेशन होता है उसे हम देखेंगे कि वो क्या रिलेशन है एंड देन उस रिलेशन को हम प्रूफ करेंगे. ठीक है. सो देखिए बीटा फंक्शन को आप डिनोट करते हैं बीटा एम कोमा एन से. ठीक है. सो ये आपका बीटा फंक्शन है एंड गामा फंक्शन जो होता है आपका गामा ये एन, इस तरह से गामा फंक्शन आप बोलते हैं इसे. ठीक है. सो बीटा फंक्शन एंड गामा फंक्शन में क्या रिलेशन है, तो बीटा एम एन, अगर ये बीटा फंक्शन है तो इसे आप गामा की फॉर्म में लिख सकते हैं, गामा एम इंटू गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन. ओके. सो कहने का मतलब अगर ये बीटा फंक्शन है आपका टू पैरामीटर्स में एम और एन में, तो इसे अगर गामा में चेंज करना है तो ये किसके इक्वल होगा, गामा एम गामा एन अपॉन दोनों का सम आ जाएगा गामा के अंदर. अगर आपसे बोला जाए कि इसकी वैल्यू बताइए बीटा 2,3 को गामा में कन्वर्ट करिए, तो इसे गामा में कन्वर्ट हो जाएगा ये आपका गामा 2 गामा 3 एंड दोनों का सम कितना हो गया 5, तो गामा 5. तो इस तरह से आप बीटा फंक्शन को गामा फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है. सो ये है रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन. ओके. सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन एंड नाउ यू हैव टू प्रूव दिस रिलेशन. आपको एक प्रूफ करना है. तो देखिए हम कैसे प्रूफ करेंगे इस रिलेशन को. ठीक है. एंड इस रिलेशन को आपको प्रूफ तो करना ही है एंड ये रिलेशन आपको याद भी रखना है, बिकॉज इंटीग्रल जब हम सोल्व करेंगे बीटा फंक्शन का यूज़ करके, देन उस बीटा फंक्शन को हम किस में कन्वर्ट किया करेंगे, गामा फंक्शन में. फिर गामा फंक्शन से हम उसकी वैल्यू फाइंड कर लिया करेंगे. ठीक है. तो ये इंटीग्रल में यूज़ होगा. ठीक है. सो इसे आपको याद भी रखना है. ठीक है. सो देखिए प्रूफ देख लेते हैं इसका. सो वी हैव, अगर हम गामा फंक्शन की बात करें तो गामा फंक्शन हमारा क्या होता है, गामा एन इक्वल टू होता है 0 to इन्फाइनाइट ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस 1 डी एक्स. ये किसकी डेफिनेशन है, गामा फंक्शन की डेफिनेशन है. अब इस गामा फंक्शन की मैंने एक आपको प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर ये आपका गामा फंक्शन है 0 to इन्फाइनाइट ई टू द पावर माइनस एक्स टू द पावर एन माइनस 1 डी एक्स, और अगर मैं यहाँ पर किसी से मल्टीप्लाई करता हूँ किसी नॉन जीरो वैल्यू से, यहाँ पर सपोज मैं जेड से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये प्रॉपर्टी क्या थी, तो इधर क्या चेंज होता था, गामा एन अपॉन जेड टू द पावर एन हो जाता था. मतलब ये वाली जो प्रॉपर्टी हमने आपको बताई थी 0 to इन्फाइनाइट ई टू द पावर के एक्स इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस 1 डी एक्स होता था ये आपका गामा एन अपॉन के टू द पावर एन. मतलब इसकी पावर भी यहाँ एन से हो जाता था. ठीक है. सो ये प्रॉपर्टी थी गामा फंक्शन की, तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं. ठीक है. अब देखिए यहाँ पर आप ये गामा एन, ये जेड टू द पावर एन को इस साइड शिफ्ट कर दीजिए, तो जेड टू द पावर एन 0 to इन्फाइनाइट ई टू द पावर माइनस जेड एक्स इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस 1 डी एक्स. अब ये जो इक्वेशन है आपकी, अब इस इक्वेशन में आपको मल्टीप्लाई करना है बोथ साइड. हम बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं. ऑन मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय ई टू द पावर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस जेड इंटू जेड टू द पावर एम माइनस 1 से हमने इस इक्वेशन में बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दिया. तो देखिए क्या होगा. सो गामा एन ई टू द पावर माइनस जेड इंटू जेड टू द पावर एम माइनस 1 एंड ये हो जाएगा जेड टू द पावर एन ई टू द पावर माइनस जेड इंटू जेड टू द पावर एम माइनस 1 इंटीग्रल 0 to इन्फाइनाइट ई टू द पावर माइनस जेड एक्स टू द पावर एन माइनस 1 डी एक्स. ये एज इट इज रहा. ठीक है. सो इस स्टेप के बाद देखिए हमें क्या करना है. अब इस स्टेप के बाद हमें बोथ साइड इंटीग्रल कर देना है. किस लिमिट के बीच में, 0 to इन्फाइनाइट लिमिट के बीच में. और किसके रेस्पेक्ट में,
जेड के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पर डी जेड हो जाएगा। यहाँ पर भी इंटीग्रल हो गया आपका 0 to इनफाइनाइट, और किसके रेस्पेक्ट में कर रहा है, जेड के। तो इस तरह से आपने ये स्टेप पे पहुँचे आप, ठीक है। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। ये आपका गामा एन, ये कांस्टेंट है, सो इसे इंटीग्रल से बाहर ले सकते हैं आप। सो गामा एन 0 to इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस जेड, जेड टू द पावर m माइनस 1 डी एक्स, सॉरी डी जेड, इक्वल टू, ये इंटीग्रल है, सो ये 0 to इनफाइनाइट, ये देखिए इस इंटीग्रल में ये e टू द पावर माइनस जेड है, और ये है जेड टू द पावर n, एंड ये जेड टू द पावर m माइनस 1, तो दोनों पावर जेड मल्टीप्लाई में तो ऐड हो जाएगी, तो जेड टू द पावर हो गई m प्लस n माइनस 1, ठीक है। इनटू कितना है आप यहाँ पर आपका ये e टू द पावर माइनस जेड एक्स इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 डी एक्स, ठीक है। और दो इंटीग्रल हैं 0 to इनफाइनाइट, तो दूसरा इंटीग्रल ये ले लिया हमने 0 to इनफाइनाइट डी जेड, ये डी जेड के रेस्पेक्ट, ठीक है। अब देखिए गामा फंक्शन मैंने आपको बताया था 0 to इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस एक्स, एक्स टू द पावर n माइनस 1 डी एक्स, और ये डेफिनेट इंटीग्रल है, तो इसमें वेरिएबल चेंज कर दें, अगर यहाँ x की प्लेस पे z कर दें तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तब भी ये किसका फॉर्मूला होगा, गामा n का ही फॉर्मूला होगा। सो ये देखिए ये यहाँ पर किसका फॉर्मूला हो जाएगा, n का काम कौन कर रहा है, m। सो यहाँ पर जो ये फॉर्मूला हो जाएगा गामा n, ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा, गामा m का, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर देखेंगे अब 0 to इनफाइनाइट, 0 to इनफाइनाइट, ये e टू द पावर यहाँ पर है माइनस जेड, और यहाँ पर है e टू द पावर माइनस जेड एक्स, तो ये पावर दोनों ऐड हो जाएंगी, तो जब दोनों पावर ऐड होंगी ये e टू द पावर माइनस जेड और माइनस जेड एक्स, तो कितना मिलेगा, e टू द पावर माइनस 1 प्लस एक्स इंटू जेड, ये इसमें से माइनस जेड कॉमन ले लेंगे, सो यहाँ पर तो मिल जाएगा आपका 1, और यहाँ पर मिलेगा आपका x, एंड यहाँ पर है ये जेड टू द पावर m प्लस n माइनस 1, एंड ये डी जेड है, मैं डी जेड को यहाँ पर ऐसे लिख सकता हूँ, एंड बाकी कितना बचा आपका, ये आपने ले लिया, ये ले ली, ये टर्म्स ले ली, बाकी बची आपकी ये x टू द पावर n माइनस 1 और ये dx, ठीक है। अब देखिए देखिए हम गामा फंक्शन को क्या फॉर्मूला मैंने बताया था आपका, गामा n जो होता है वो आपका ये होता है 0 to इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस जेड, जेड टू द पावर n माइनस 1 डी जेड, ये मैंने जेड की फॉर्म में लिख लिया, ठीक है। अब देखिए अगर मैं यहाँ पर n के प्लेस पे m प्लस n कर दूँ, तो यहाँ भी m प्लस n हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ किसी k से, k क्या है 1 प्लस एक्स, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 1 प्लस एक्स की पावर n से डिवाइड करना पड़ेगा। सो देखिए ये यही है e टू द पावर माइनस 1 प्लस एक्स जेड इंटू जेड टू द पावर m प्लस n माइनस 1 डी जेड। सो ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू किसकी है, गामा m प्लस n अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर n, बिकॉज यहाँ पर n का जो वर्क कर रहा है वो क्या कर रहा है, m प्लस n कर रहा है। तो देखिए क्या होगा, गामा m 0 टू इनफाइनाइट, ये इंटीग्रल टोटल आपका कितना हो जाएगा, गामा m प्लस n अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर कितना हो जाएगा, यहाँ पर n होता है और यहाँ पर n का वर्क कौन कर रहा है, m प्लस n कर रहा है, तो यहाँ पर m प्लस n होगा। सो ये m प्लस n, ठीक है। सो ये इंटीग्रल की वैल्यू पुट कर दी आपने, एंड यहाँ पर कितना बचा आपका x टू द पावर n माइनस 1 डी एक्स, ठीक है। सो इससे ये स्टेप आ गया। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ आपको, इसमें थोड़ा सा डाउट हो रहा होगा आपको कि इससे आपने ये कैसे लिख दिया, क्योंकि 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस जेड थोड़ा 1 प्लस e टू द पावर माइनस जेड एंड जेड टू द पावर n माइनस 1 डी जेड होता है आपका गामा n, ठीक है। अब n को आप रिप्लेस कर दीजिए m प्लस n से, तो ये m प्लस n यहाँ भी और m प्लस n
यहाँ, ठीक है। अब अगर आप यहाँ किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे के बताया था मैंने 1 + x, तो ये हो गया आपका -1 + x, जेड में मल्टीप्लाई करा तो इसमें यहाँ पर क्या होगा, k की पावर n होता था, k का वर्ग कौन कर रहा है, 1 + x⁴ n, n मतलब जितना गामा ये है, सो m + n। सो इसलिए इस इंटीग्रल की वैल्यू हमने ये पुट कर दी है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। तो देखिए ये हो गया आपका गामा n, ये गामा n गामा m है, इसे गामा m इंटू गामा n भी लिख सकते हैं, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 0 to इन्फाइनाइट है ये, और ये गामा m + n कांस्टेंट है, तो इसे इंटीग्रल से बाहर देंगे, m + n 0 to इन्फाइनाइट, यहाँ पर कितना बचा, x⁴ n - 1 अपॉन 1 + x⁴ m + n dx। अब ये इस साइड आ जाएगा, सो जी इससे क्या मिलेगा आपको, ये 0 to इन्फाइनाइट x⁴ n - 1 अपॉन 1 + x⁴ m + n dx इक्वल टू मिल जाएगा, ये अपॉन में चला जाएगा, सो गामा m इंटू गामा n अपॉन गामा m + n, ठीक है। अब ये इस इंटीग्रल की वैल्यू आई। अब मैंने आपको जब बीटा गामा फंक्शन बताया था, तो बीटा गामा फंक्शन में एक तो बेसिक डेफिनेशन बताई थी जो 0 to 1 लिमिट्स के बीच में है, और एक मैंने बताया था आपको अनदर फॉर्म ऑफ बीटा फंक्शन, मतलब बीटा फंक्शन को आप 0 to इन्फाइनाइट के बीच में भी डिफाइन कर सकते हैं, किस तरह से, 0 to इन्फाइनाइट x⁴ n - 1 अपॉन 1 + x⁴ m + n dx, यहाँ पर n भी के प्लेस पे m भी ले सकते हैं आप, ठीक है। सो कहने का मतलब ये जो इंटीग्रल है ये क्या है, अनदर फॉर्म है किसकी, बीटा फंक्शन की। तो ये क्या है आपका, बीटा फंक्शन है, तो इसके प्लेस पे क्या पुट कर सकते हैं आप, बीटा m, n, सो ये इक्वल हो जाएगा गामा m गामा n अपॉन गामा m + n, ठीक है। सो कहने का मतलब इसे आप लिख सकते हैं, वी नो दैट इट इज़ द अनदर फॉर्म ऑफ बीटा फंक्शन। तो इसके प्लेस पे आप बीटा फंक्शन ले लिया आपने, एंड ये इधर गामा फंक्शंस हैं आपके। सो इस तरह से आपका जो बीटा फंक्शन था, जो बीटा m, n था, वो किस में कन्वर्ट हो गया, गामा फंक्शन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। सो इस रिलेशन को यूज़ करके आप बीटा फंक्शन को गामा फंक्शन में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, सो ये तो था रिलेशन, ये रिलेशन आपको याद भी रखना है, ठीक है, एंड ये आप प्रूफ भी कर चुके हैं इसका। अब देखिए सपोज एक छोटी सी प्रॉब्लम ले लेते हैं, बीटा फंक्शंस की वैल्यूज फाइंड करना बताऊंगा मैं गामा फंक्शन का यूज़ करके। सपोज क्वेश्चन है आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ बीटा 2,1, बीटा 2,1 है, इसकी वैल्यू आपको बतानी कितनी होगी। तो देखिए इस रिलेशन का यूज़ कर लेंगे हम। तो कैसे फाइंड करेंगे, बीटा m, n कितना होता है, गामा m गामा n अपॉन गामा m + n। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन। तो बीटा एंड गामा फंक्शन में ये रिलेशन होता है। अब m के प्लेस पे कितना पुट कर देना है आपको, 2, और n के प्लेस पे 1। सो ये हो गया गामा 2 गामा 1 गामा 2 + 1। ये हो गया गामा 2 कैसा है, पॉजिटिव इंटीजर है, और जब भी गामा के अंदर पॉजिटिव इंटीजर होता है तो उससे एक कम फैक्टोरियल कर देते हैं। तो 2 से एक कम किया 1, सो इसकी वैल्यू होगी 1 फैक्टोरियल। एंड गामा 1 हमने प्रूफ भी किया था, कितना होता है 1, एंड ये कितना हो गया 2 + 3, तो 3 गामा है, गामा 3 है, तो गामा 3 से 3 जो है पॉजिटिव इंटीजर है, उससे एक कम कर दीजिए, तो 2 फैक्टोरियल इसकी वैल्यू होगी। 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, ये 1, एंड 2 फैक्टोरियल कितना होता है 2 × 1, सो कितनी आई वैल्यू 1/2। सो बीटा 2,1 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 1/2 होगी। सो इस तरह से आप बीटा फंक्शन को गामा फंक्शन में चेंज करके उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए बीटा एंड गामा फंक्शन में जो रिलेशन था, उस रिलेशन को यूज़ करके हम जो एक फॉर्मूला है हमारा, इसे ड्राइव करेंगे, ठीक है। सो हमारा फॉर्मूला क्या है, 0 to π/2 sin⁴ p cos⁴ q⁴ d⁴, जो इक्वल होता है वो किसके इक्वल होता है, हाफ बीटा
p प्लस 1/2 मतलब साइन की पावर जितना है उसमें 1 ऐड करेंगे एंड बाई 2 एंड कोस की पावर है यहाँ पर q तो कोमा q प्लस 1/2 और इसे आप किस में कन्वर्ट कर देंगे गामा फंक्शन तो एक m हो गया ये n हो गया तो गामा m गामा n अपॉन गामा m प्लस n दोनों का सम करेंगे तो ये आएगा। सो कहने का मतलब अब आपको ये रिलेशन प्रूफ करना है एंड इस रिलेशन को आपको याद भी रखना है बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। जब भी आपको कोई ऐसा इंटीग्रल मिलेगा कि साइन की पावर 3 थीटा साइन क्यूब थीटा कोस 5 थीटा डी थीटा सो इस टाइप के इंटीग्रल को आप इस फॉर्मूले से बड़े इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये फॉर्मूला आपको एज अ रिजल्ट याद भी रखना है। फिलहाल अब हम इसका प्रूफ देखेंगे, इसे कैसे प्रूफ करेंगे हम, ठीक है। सो देखिए वी हैव, देखिए हमने एक बीटा गामा फंक्शन की जो प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया था तो उसमें बीटा गामा फंक्शन की जो प्रॉपर्टीज़ थी तो उसमें हमने एक थर्ड प्रॉपर्टी को स्टडी किया था। तो यानी हम बीटा गामा फंक्शन को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, साइन कोस की फॉर्म में लिख सकते थे वहाँ ट्वाइस 0 to π/2 एंड साइन टू द पावर 2m-1 थीटा एंड कोस टू द पावर 2n-1 थीटा डी थीटा। ये रिजल्ट हमने प्रूफ किया था। तो आप या तो यहाँ इस रिजल्ट को प्रूफ करने के लिए यहाँ से ले लीजिए या ये फॉर्मूला मैंने वहाँ पर आपको प्रूफ किया था तो इस फॉर्मूले को यहाँ तक आप प्रूफ कर लेंगे। उसके बाद आगे अब आप इस फॉर्मूले से ये ड्राइव करेंगे। तो देखिए कैसे ड्राइव करेंगे इसे, ठीक है। सो देख लीजिए यहाँ पर साइन की पावर कितना है p, सो यानी ये p होना चाहिए एंड कोस की पावर कितना है q है यहाँ पर, सो ये q होना चाहिए। तो हम क्या ले लेते हैं, लेट ये हमने ले लिया p m-1 इक्वल टू p, हमने 2m-1 को p एज्यूम कर लिया है एंड 2n-1 को q एज्यूम कर लिया है। तो इससे अगर हम m की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये आएगा हमारा p प्लस 1/2 एंड n की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये आएगा हमारा q प्लस 1/2, ठीक है। अब ये वैल्यू हम m एंड n की इस फॉर्मूले में ये जो हमारा रिजल्ट है इसमें पुट करेंगे। तो देखिए बीटा यहाँ पर हो जाएगा p प्लस 1/2 कोमा n के प्लेस पे q प्लस 1/2 इक्वल टू ट्वाइस 0 to π/2। यहाँ पर साइन की पावर कितना हो गया 2m-1 को आपने कितना लिया p लिया था, सो p थीटा एंड कोस 2n-1 को आपने क्या एज्यूम किया था q, तो q थीटा d थीटा, ठीक है। अब ये 2 इस साइड ले आएंगे आप, ठीक है। सो इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या मिलेगी आपको 0 to π/2 साइन टू द पावर p थीटा कोस टू द पावर q थीटा डी थीटा इक्वल टू 1/2, ये 1/2 हो जाएगा एंड बीटा p प्लस 1/2 कोमा q प्लस 1/2। सो देखिए ये रिजल्ट आपका यहाँ तक प्रूफ हो चुका है। अब ठीक है, इसके बाद ये स्टेप और अगर आपको लाना है सो देखिए 0 to π/2 साइन टू द पावर p थीटा कोस टू द पावर q थीटा डी थीटा। अब इस बीटा फंक्शन को आप गामा फंक्शन में चेंज करेंगे। कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे बीटा m कोमा n इक्वल टू गामा m गामा n अपॉन गामा m प्लस n। तो देखिए m का वर्क ये करेगा, सो गामा p प्लस 1/2 गामा q प्लस 1/2 अपॉन गामा, दोनों का सम कर देंगे तो एलसीएम 2 रहेगा, सेम रहेगा और ये हो जाएगा p प्लस q प्लस 1 and 1 2। तो देखिए इससे ये रिजल्ट आपका मिल चुका है आपका। सो कहने का मतलब अब ये फॉर्मूला आपको एज अ रिजल्ट यूज़ करना है। 0 to π/2 साइन टू द पावर अगर p थीटा है कोस टू द पावर q थीटा है डी थीटा है तो इस इंटीग्रल को आप बीटा फंक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, हाफ बीटा p प्लस 1/2 कोमा q प्लस 1/2। इस फॉर्म में आप इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं, ठीक है, याद कर सकते हैं, ठीक है। सो अगर 0 to π/2 साइन का और कोस का फंक्शन आपको मिलेगा तो तब इस फॉर्मूले को हम यूज़ किया करेंगे, ठीक है।